गुजरात के सूरत में एक आश्रम बना हुआ है जिसका नाम है नरेना आश्रम। ये आश्रम आदिवासी लड़कियों के पढ़ने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर पिछड़े और दलित जाति और जनजाति की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और उनके लिए यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था की गई है। ये आश्रम पहले भी विवादों में रह चुका है। 2021 में इसी आश्रम के एक टीचर गंभीर सिंह पर एक 7वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की से रेप का केस दर्ज किया गया था। वो लड़की इसी आश्रम में रहती थी। एक दिन टीचर ने उसको डरा धमकाकर उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और उसको किसी को भी इस बात के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकियां देकर चुप कराने की कोशिश की। लेकिन वो लड़की टीचर की धमकियों से डरती नहीं है, बल्कि घर जाकर अपनी माँ को ये सब बताती है और फिर आरोपी के खिलाफ अपनी माँ के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाती है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। इसके बाद धीरे धीरे लोग इस घटना को भूल जाते हैं। आश्रम फिर से चलने लगता है, बच्चे पढ़ने के लिए आने लगते हैं और उनके माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए यहाँ पर ही रहने का बंदोबस्त करके अपने अपने घरों में चले जाते हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले अधिकतर बच्चों के घर दूर दूर थे, इसलिए बच्चे यहाँ पर ही सारा दिन पढ़ते, खाना खाते और रात को आश्रम में बने हुए कमरों में उनके सोने की व्यवस्था कर दी जाती। माँ बाप आश्वस्त थे कि बच्चे पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बन जाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनको पढ़ाने वाला जो प्रिंसिपल है वो उन बच्चों के साथ घिनौना काम कर रहा था। 2003 में यहाँ पर योगेश पटेल नाम के एक टीचर की नियुक्ति होती है। बतौर टीचर योगेश पटेल इसी आश्रम में बच्चों को पढ़ाता रहा। 2013 में योगेश पटेल की पदोन्नति करके उसको प्रिंसिपल बना दिया जाता है। आश्रम का पुराना स्टाफ जो है वो ज़्यादातर इस समय रिटायर हो चुका है। जो टीचर इस समय यहाँ पर पढ़ाते हैं वो 2 या 3 साल पुराने ही हैं और सभी स्टाफ के टीचर आश्रम में बच्चों को पढ़ाने के बाद अपने अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन योगेश पटेल जो कि इस आश्रम का प्रिंसिपल है, उसका परिवार आश्रम से काफ़ी दूर रहता है, इसलिए वो अपने घर 2-3 महीने बाद जाता है और उसने आश्रम में ही एक कमरे को अपना स्थायी ठिकाना बनाया हुआ है। बच्चों को दिन भर पढ़ाने के बाद रात को प्रिंसिपल योगेश इस कमरे में सो जाता था। दरअसल योगेश का मकसद आश्रम में ठहरने का कुछ और ही था। उसका मकसद बड़ा ही घिनौना था। प्रिंसिपल के मन में खोट थी, वो लड़कियों का यौन शोषण करता था और ये सिलसिला ना जाने कितने सालों से यूं ही चल रहा था। लड़कियां अपने परिवार से दूर थी, लड़कियों के माँ बाप दूर दराज गाँव में रहते थे। इस वजह से लड़कियां खुलकर अपने माँ बाप को अपने साथ होने वाले यौन शोषण के बारे में बता नहीं पाती थी। दूसरा, लोक लाज के डर से भी लड़कियां कभी किसी को इस बारे में नहीं बता पाती। फिर एक दिन अचानक से आदिवासी विकास विभाग की टीम आश्रम में पहुंचती है। इस टीम में महिलाएं भी थी। महिलाएं बच्चों को अपने विश्वास में लेकर जब पूछती हैं कि क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कुछ लड़कियां हिम्मत करके महिला अधिकारियों को अपने साथ होने वाली यौन शोषण की घटनाओं के बारे में बताती हैं। ये सुनकर आदिवासी विकास विभाग की महिला कर्मचारी हैरान रह जाती हैं। उनको समझ आ जाता है कि इस आश्रम में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो सभी लड़कियों से प्यार से पूछताछ करती हैं। जैसे जैसे वो लड़कियों से पूछताछ करती हैं तो धीरे धीरे लड़कियों की हिम्मत जागने लगती है और एक एक करके तकरीबन 35 लड़कियां इस बात की शिकायत करती हैं कि उनके साथ भी यौन शोषण की घटनाएं हो रही थी और वो डर और शर्म के मारे इस बारे में किसी को भी नहीं बता पा रही थी। महिला अधिकारी छात्राओं को अपने विश्वास में लेती हैं और उनको कहती हैं कि खुलकर बताओ आपके साथ क्या होता है। तो छात्राएं जो बात उन अधिकारियों को बताती हैं वो सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छात्राएं बताती हैं कि प्रिंसिपल रात को
टॉर्च लेकर उनके कमरे में पहुंच जाता था, उनको नहाते हुए देखता था। कई बार तो दवा देने के बहाने उनको अपने रूम में ले जाता और उनके साथ गलत हरकतें करता था। टीचर ने सभी लड़कियों के अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बनाए हुए थे, सभी को अलग अलग काम दिए हुए थे। बहाने बहाने से वो अपने रूम में साफ़ सफाई करवाने के लिए भी अक्सर लड़कियों को ले जाता था और वहाँ पर उनका यौन शोषण करता था, उनके प्राइवेट पार्ट को छूता था और उन्हें किस करता था। 35 छात्राएं सामने आती हैं और प्रिंसिपल योगेश पटेल के खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। महिला अधिकारी छात्राओं को साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और आरोपी टीचर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाती है। इस मामले में 6 अक्टूबर को आरोपी प्रिंसिपल की गिरफ्तारी होती है और 7 अक्टूबर को स्थानीय अदालत में प्रिंसिपल को पेश किया जाता है। कोर्ट प्रिंसिपल को पूछताछ के लिए 3 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज देती है। आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया जाता है और मामले की जांच सूरत ग्रामीण पुलिस की SP को सौंप दी जाती है और टीचर के मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लिया जाता है ताकि मोबाइल से भी डाटा निकाला जा सके और जानकारी हासिल की जा सके कि लड़कियों के साथ वो क्या करता था। लड़कियों से जब पूछताछ की जाती है तो लड़कियां बताती हैं कि आरोपी ने अपने कमरे में कई तरह की दवाइयां रखी हुई थी और वो बहाने से लड़कियों को अपने कमरे में ले जाता और उनके शरीर पर जगह जगह हाथ लगाकर उनकी बीमारी का पता लगाने का नाटक करता था। जिन लड़कियों को त्वचा का कोई संक्रमण होता उनके गर्दन और कमर को छूता था। यहाँ तक कि एक बार एक लड़की को प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे लगता है तुम्हारी जांघ पर कोई संक्रमण है, इसलिए तुम्हारी जांच करनी पड़ेगी। और ऐसा कह के वो प्रिंसिपल लड़की की स्कर्ट उठा देता है और उसकी जांघ पर हाथ लगाकर उसके संक्रमण की जांच करने लगता है। छात्रा जब बाहर आती है तो वो अपनी दोस्तों को अपने साथ हुई इस हरकत के बारे में बताती है, लेकिन सभी छात्राएं प्रिंसिपल से डरती थी और उनके पेरेंट्स आसपास तो थे नहीं, इसलिए वो लड़कियां चुप हो जाती हैं और चाहकर भी प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवा पाती। प्रिंसिपल जिस कमरे में रहता था उसमें 2 दरवाजे लगे हुए थे। एक दरवाज़ा आगे की तरफ खुलता था और दूसरा दरवाज़ा पीछे की तरफ खुलता था। जो दरवाज़ा पीछे की तरफ खुलता था उसके थोड़ी दूरी पर लड़कियों के नहाने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था की गई थी। वहाँ पर एक कपड़ा टांगा गया था और लड़कियों को नहाने के लिए कहा जाता था और लड़कियाँ जब वहाँ नहाने के लिए जाती तो प्रिंसिपल अपने कमरे से उनको देखता था। प्रिंसिपल लड़कियों को बर्तन धोने के लिए, घर की सफाई करने के लिए और कपड़े धोने के बहाने से अपने कमरे में लेकर जाता था और वहाँ पर भी वो उनका यौन शोषण करता था। दरअसल ये आश्रम आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के साथ साथ रहने और खाने पीने की सुविधा भी दी जाती है। सरकार पैसा भेजती थी, लेकिन प्रिंसिपल उस पैसे का उपयोग नहीं करता, बल्कि बाहर से ही उस पैसे का गबन कर देता था। छात्राओं के कमरों में पंखे, कूलर तक की भी व्यवस्था नहीं की गई थी। गर्मियों में लड़कियां पूरे कपड़े पहनकर सो नहीं पाती थी, इसलिए कुछ लड़कियां रात को कम से कम कपड़ों में सो जाती और प्रिंसिपल यही तो चाहता था और वो रात को टॉर्च से खिड़की से उन लड़कियों को देखा करता था। पंखे, कूलर की व्यवस्था जानबूझकर प्रिंसिपल ने लड़कियों के कमरे में नहीं करवाई थी और जब कोई लड़की ज़्यादा गर्मी से बेहोश होने की कगार पर ही पहुंच जाती तो प्रिंसिपल उसको अपने रूम में ले जाता, क्योंकि वहां पर उसने पंखा लगवाया हुआ था और लड़की को आराम करने के लिए बोलता था और वहां पर वो उसके साथ यौन शोषण की घटना को अंजाम देता। एक बार लड़कियों ने हिम्मत करके हाउस मदर से इस बारे में शिकायत भी की। हाउस मदर ने जब प्रिंसिपल से इस बारे में पूछा तो प्रिंसिपल ने कहा कि लड़कियों की सही सलामती मेरी जिम्मेवारी है। मैं इसीलिए रात को निरीक्षण करने के लिए उनके कमरे में टॉर्च से देखता हूँ कि क्या सभी लड़कियाँ सही सलामत से हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। और ऐसा कह के
वो हाउस मदर को चुप करवा देता है। हाउस मदर की इसके बाद दोबारा हिम्मत ही नहीं होती कि वो प्रिंसिपल से इस बारे में कोई पूछताछ कर सके। जैसे ही 35 लड़कियां प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाती हैं तो पुलिस वाले उन 35 लड़कियों का मेडिकल करवाने के आर्डर दे देते हैं। उसके बाद अभी तक सिर्फ 10 लड़कियों के ही मेडिकल हुए हैं। उसमें से भी एक 13 साल की नाबालिग लड़की के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं। महिला विभाग की टीम उस छात्रा से पूछताछ करके जानने की कोशिश करती है कि उसके साथ ऐसा करने वाला दरिंदा कौन है। 35 लड़कियां तो उनमें से सामने आई हैं जो कि हाल फ़िलहाल इस आश्रम में रह रही हैं। तकरीबन 175 लड़कियां फ़िलहाल के दिनों में इस आश्रम में रहकर पढ़ाई कर रही हैं और उनमें से सिर्फ 35 लड़कियां ही सामने आई हैं। हो सकता है कि बाकी की कुछ और लड़कियां डर और लोक लाज के कारण सामने ना आ पाई हों। दूसरा, जो लड़कियां पहले पढ़ चुकी हैं, 22 साल से ये प्रिंसिपल यहाँ पर पढ़ा रहा था, तो इस बात की संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि जो लड़कियां यहाँ पर पहले से पढ़कर गई हैं वो भी प्रिंसिपल के अत्याचार का शिकार होती रही होंगी और पास आउट होने वाली लड़कियों से भी पूछताछ करने की तैयारी की जा रही है। हो सकता है कि प्रिंसिपल द्वारा यौन शोषित की गई लड़कियों की संख्या हज़ारों में हो। फ़िलहाल प्रिंसिपल को पुलिस वाले कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेने की तैयारी कर रहे हैं ताकि प्रिंसिपल से सारी सच्चाई उगलवाई जा सके। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।